देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के आधार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के आधार की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के आधार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इसमें देखें, इस क्वेश्चन करने में यहाँ से मान लेते हैं कि यह सीढ़ी मीनार है और एक व्यक्ति डी बिंदु से देखता है। ए बिंदु पर यहाँ एक कार है। पहले इसका कोण, कार का अवनमन कोण यहाँ 30 डिग्री था। यह मान लेते हैं यहाँ पर, यह इसके समानांतर यहाँ पर अवनमन कोण ODA यह बराबर 30 डिग्री था। कार एक समान चाल से चल करके जब B पर आती है तो यहाँ पर D से इसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यह AB दूरी जो है यह 6 सेकंड में, यह AB दूरी 6 सेकंड में वह कार जो है A से B पर 6 सेकंड में आती है। ज्ञात करना है कि B से C तक दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, या B से इसके आधार C तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात करना है। अब यहाँ मान लेते हैं कि CD मीनार की ऊंचाई H माना मीनार की ऊंचाई CD बराबर H मीटर। बिंदु A से B के बीच की दूरी 6 सेकंड में पूरा करता है। तो मान लेते हैं कि AB बराबर Y बराबर 6 सेकंड और BC बराबर X। यहाँ से जो है अब देखेंगे कि कोण ODA बराबर कोण DAC बराबर 30 डिग्री। यह एकांतर कोण है। और कोण ODB बराबर कोण DBC बराबर 60 अंश। ये भी आपका एकांतर कोण है। यहाँ देखेंगे कि पहले आप ले लेते हैं कि त्रिभुज DBC में या DCB में, त्रिभुज DCB में tan 60 डिग्री, इस त्रिभुज में tan 60 बराबर लंब बटा आधार यह हो जाएगा CD बटा BC, यह हो जाएगा H बटा X।
tan 60 का मान रख देंगे। tan 60 का मान हो जाएगा √3 बराबर h/x या h बराबर हो जाएगा x√3। यहाँ देखेंगे कि अब इस त्रिभुज में यह आपका मान, ये समीकरण 1 हो गया। यहाँ से त्रिभुज DCA में, इस बड़े वाले त्रिभुज में हम देखते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा यह CD बटा AC, CD बटा AC, यह बराबर हो जाएगा CD का मान है H और AC हो जाएगा AB प्लस BC, AB प्लस BC, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 H बटा AB प्लस BC। AB बराबर है यह Y प्लस X, Y का मान यहाँ 6 सेकंड रखा गया है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि इससे तिरछा गुणा करने पर हो जाएगा h√3 बराबर y का मान जो है हम रखते हैं 6 सेकंड दिया है, और प्लस x। यहाँ से h का मान जो है यह x√3 समीकरण 1 से h का मान रखने पर, h का मान रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x√3 बराबर 6 प्लस x, या यह हो जाएगा x√3 माइनस x बराबर 6। यहाँ देखें यहाँ देखें कि h का मान रखेंगे समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा x√3 गुणे √3 बराबर 6 प्लस x, ये √3 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, तो 3x, और इधर से x हम ट्रांसफर कर लेते हैं इधर, ये बराबर x, या 2x बराबर 6, या x बराबर 6/2 बराबर 3। यह आपका 3 सेकंड का समय जो है, 3 सेकंड का समय इसमें लगेगा, और इस तरह से B से C तक आने में उसको 3 सेकंड का समय लगेगा। अतः B से C तक आने में लगा समय बराबर 3 सेकंड। इस तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन को हल कर लेंगे। देखेंगे 13वां क्वेश्चन देखेंगे। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण व पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यहाँ मान लेते हैं कि यह जो है, मान लेते हैं CD मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। समतल पर दो बिंदु A तथा B हैं, जहाँ से कि जो दोनों के कोण यहाँ से उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं, अर्थात यदि कोण DBC बराबर थीटा अंश
तो कोण डी ए सी बराबर 90 माइनस थीटा होगा। सी से बी की दूरी 4 मीटर और सी से ए की दूरी 9 मीटर दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि सी डी ऊंचाई जो है 6 मीटर है। आप यहाँ देखेंगे कि दिया है आपका कोण डी ए सी बराबर 90 माइनस थीटा और कोण डी बी सी बराबर 90 डिग्री, इसलिए कि ये दोनों एक दूसरे के कोटपूरक कोण होते हैं। कोटपूरक कोण जानते हैं, दोनों का जोड़ने पर 90 अंश होना चाहिए। तो यह जो है एक 90 डिग्री और दूसरा जो है यह थीटा डिग्री। इस तरह से आपका एक कोण 90 माइनस थीटा, एक कोण थीटा डिग्री। इस प्रकार यह उन्नयन कोण हो गए। BC बराबर जो है BC बराबर 4 मीटर और AC बराबर जो है 9 मीटर दिया हुआ है। अब देखेंगे इसमें त्रिभुज DBC में tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो यह लंब जो है DC बटा BC, यह बराबर हो जाएगा H/4, या tan थीटा का मान हो गया H/4, यह मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 हो गया। त्रिभुज DAC में आप देखेंगे tan 90 माइनस थीटा, यह बराबर हो जाएगा, यहाँ ए लंब बटा इतना आधार हो जाएगा, तो यह हो जाएगा DC बटा AC, या DC का मान आप H और AB धन BC, इसका मान पूरा इसका 9 हो जाएगा। यहाँ tan 90 माइनस थीटा को आप पूरक कोण में पढ़ चुके हैं कि पूरक कोण में tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा बराबर हो जाएगा H/9। यह समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को दोनों को आपस में हम गुणा कर दें। समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करने पर आप देखेंगे कि tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर H/4 गुणे H/9। tan cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा गुणे 1/tan थीटा बराबर H² बटा 36। यह tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा H² बराबर 36, या H बराबर हो जाएगा √36 बराबर 6 मीटर। यही हमको सिद्ध करना था कि इसकी ऊंचाई जो है 6 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ देखेंगे कि मान लेते हैं कि यह 7 मीटर AD 7 मीटर ऊंचा भवन है। AD मान लेते हैं कि ऊंचा भवन AD बराबर 7 मीटर है और BC बराबर H मीटर, यह मीनार टावर है। यहाँ से इसके D बिंदु से, इसके शिखर से, मकान के शिखर से
टावर का ऊपरी सिरे सी बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा डी बिंदु से टावर के आधार का अवनमन कोण यहाँ से 45 डिग्री है। तो यह कोण सी डी, यह हम यहाँ से डी से बीसी पर लंब डी डाल देते हैं, डी ई लंब बीसी पर यह डी लंब हो गया। तो कोण आप ये जानते हैं कि जब यह लंब हो जाएगा तो कोण डी बी ए बराबर कोण बी डी ई बराबर यह आपका 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यह एक आंतर कोण रहेंगे। देखिए यह इसके समानांतर होगा और यह जो है आपका कोण ई डी बी, यह अवनमन कोण 45 डिग्री है, इसलिए कोण डी बी ए ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसमें आप समकोण त्रिभुज जो है यहाँ मान लेते हैं कि ए बी भवन से और मान लेते हैं टावर के बीच की दूरी यक्स है, माना ए बी बराबर यक्स मीटर मान लेते हैं। अब यहाँ से आप जो है त्रिभुज ए बी डी में, पहले त्रिभुज ए बी डी में इसमें देखें समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ tan थीटा का मान 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा और यह आधार, तो यह हो जाएगा डी ए बटा ए बी, या tan 45 डिग्री का मान 1 और डी ए का मान जो है यह हो जाएगा 7 बटा ए बी का मान हो जाएगा यक्स, या हम कह सकते हैं यक्स बराबर 7 मीटर। यह आपके यक्स का मान आ जाएगा 7 मीटर। इसके बाद देखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज डी ई सी। इस त्रिभुज में आप देखेंगे समकोण त्रिभुज डी ई सी में tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा सी ई बटा डी ई। सी ई हो जाएगा आपका एच माइनस 7, यह पूरा एच है, यह पूरा एच है, यह 7 है, तो यह जो है सी ई बराबर हो जाएगा, एच में से यह 7 घट जाएगा तो एच माइनस 7 बटा डी ई का मान है यक्स, tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा यहाँ से √3 बराबर एच माइनस 7, यक्स का मान यहाँ से समीकरण, यहाँ से आप यक्स का मान निकाले हैं बराबर 7 रख दें तो हो जाएगा 7√3 बराबर एच माइनस 7, या एच बराबर होगा, हम इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो यह हो जाएगा 7√3 प्लस 7, यह इधर पक्षांतर करने से, और यह हो जाएगा 7 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो √3 प्लस 1, यह एच का मान हो जाएगा। हम चाहें तो यहाँ 1.732 इसका मान रख करके और इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, 7 का गुणा करके इसको हम चाहें तो यहाँ 1.732 मान रख दें और उसके बाद 1 जोड़ करके 7 का गुणा कर देंगे तो इतना मीटर जो है यह इसकी ऊंचाई आ जाएगी। इस तरह से इसका मान जो है निकाल लेते हैं। और देखेंगे एक मीनार ए बी के आधार से ए मीटर और बी मीटर की दूरी पर मीनार के आधार से जाने वाली एक ही रेखा में स्थित बिंदुओं क्रमशः सी और डी से मीनार के
ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण कोटिपूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB मीटर है। यदि a बराबर 18 मीटर, b बराबर 32 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। 2019 में यह 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। यह क्वेश्चन जो है 2019 में 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें आप देखेंगे, मान लेते हैं कि AB मीनार है जिसकी ऊंचाई बराबर h मीटर। B से C के बीच की दूरी बराबर A मीटर, A मीटर, तथा B से D के बीच की दूरी बराबर B मीटर। तो इस तरह से आप देखेंगे BC बराबर A मीटर और BD बराबर यह आपका B मीटर हो गया। यहाँ से C बिंदु से A बिंदु का उन्नयन कोण ACB बराबर थीटा डिग्री, तो कोण ADB बराबर 90 माइनस थीटा। मतलब यह दोनों एक दूसरे के कोटपूरक हैं। एक 90 डिग्री है, दूसरा 90 माइनस थीटा है। यह कोटपूरक हैं एक दूसरे के। तो अब आप देंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज AB, समकोण त्रिभुज ABC में आप ले सकते हैं tan थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ लंब बटा आधार AB बटा BC। AB का मान है H और BC का मान है A। तो यहाँ से tan थीटा का मान जो है यह H/A आया। tan थीटा बराबर H/A, यह पहला समीकरण मान लेते हैं। इसके बाद समकोण त्रिभुज ADB में आप देखेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा यह आपका AB बटा BD, AB बटा BD। AB बटा BD का मान है, आप जानते हैं AB का मान है H, BD का मान है B। tan 90 माइनस थीटा पूरक कोण में होता है यह cot थीटा बराबर हो जाएगा H/B। आप चाहें तो यहाँ से cot थीटा को 1/tan थीटा कर सकते हैं, या चाहें तो समीकरण 1 और दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करने पर, यह गुणा करने पर भी क्या हो जाएगा tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर H/A गुणे H/B। cot थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा गुणे 1/tan थीटा बराबर यह हो जाएगा आपका H² बटा AB। यह tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं कि यहाँ से H² बराबर AB या H बराबर √AB। यह आपका H का मान आ गया है।
अब यहाँ देखेंगे कि ए बराबर कहा है कि ए बराबर यदि 18 मीटर, बी बराबर 32 मीटर, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। यह एच बराबर आप लिख सकते हैं अंडर रूट 18 गुणे 32, 18 गुणे 32, यह बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 576, अंडर रूट 576 ये गुणा करने पर हो जाएगा और इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 24 मीटर। इस तरह से आप इसकी हाइट जो है ये निकाल सकते हैं कि कितनी होगी। यहाँ इसमें चाहें तो यहाँ भी हम 1/cot भी 10 को 1/10 लिख करके यहाँ से 10 का मान भी रख सकते हैं, या चाहें तो ऐसे डायरेक्ट आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीका है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये पूछा भी गया था परीक्षा में, इसलिए इसको बता दिए हैं। अब इतने क्वेश्चन आप करेंगे, इतने क्वेश्चन में से आपको आशा तो है आपका पूरा जो है मिल जाएगा। इसमें से कोई कमी होगी या और कोई क्वेश्चन नहीं आता समझ में तो उसे आप पूर्णतया पूछ सकते हैं, और जब भी चाहेंगे पूछें, और इसको आप लोग अपने घर पर लगाएं। ट्रिग्नोमेट्रिक पर जो यह हमारा हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर था इसका हमने पूरा कर दिया है, और इसमें जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता उसको बताइए।